आजकल बाबा पे झगड़ा, बाबा पे डिबेट, बाबा तेरा है कि बाबा मेरा है। वाह सरकार, वाह तेरी सरकार ने गजब कर दी, तेरी हुकूमत ने। कहां जानवर के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के मारने वाला, अब तो नाम दुकान में बाबा है ना। अभी एक रामपुर में एक आदमी ने दुकान लिखा था, रामपुर चिकन है, सुना रामपुर चिकन या कोई बिरयानी या रामपुर या कोई इस तरह दुकान के नाम लिखा, तो बोला केवल राम के नाम से क्यों लिखा। सोचो रामपुर एक मोहल्ला का नाम है, शहर का नाम। अब इनको कितना कहां तक देश को ले जाएगा। और ये सब हुकूमतें देख रही है, और ये जानवरों से पीट पीट के मुसलमान को मारा जा रहा है। फेरी वाले को तुम्हारा आधार कार्ड देखता है, बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी। तुम्हारे बाप के बाहर होता है, तुम लोगों का आधार कार्ड जांच करोगे? ये तेरी औकात? 20-25 कुत्तों की तरह झुंड बना के आते हो और एक शेर को तुम छेड़ते हो। कभी एक एक करके उसी को लाके एक एक आदमी पूछ लेना, उठा के वहीं पटक देगा तुम। लेकिन यह है कि तुम 20-25 आते हो, एक गरीब मुसलमान को सताते हो। कभी दाढ़ी से नोचता है, कभी ट्रेन पे गोली मार देता है, कभी ट्रेन से फेंकने की धमकी देता है। ये क्या तमाशा देश में हो रहा है जी? ये संविधान से देश चलता कि डिक्टेटरी से चल रहा है देश? देश में ये सबका अधिकार है, लेकिन याद रखना जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती है। जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती, जुल्म करने वाले हमेशा खत्म हुआ है और सब्र करने वाला छाया है। ये करबला ने मुझे रख दिया, आप बहुत अच्छे लाते। बीवी आपसे मोहब्बत करती है? गोविंदपुर वालों कैसे पता चलेगा तेरी बीवी मोहब्बत करती कि नहीं? तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल हो, इतना पागल हो कि माँ बाप को छोड़ दिए हो, जिनके कदम में जन्नत है। तेरी बीवी एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। आप लोग नहीं, आप लोग फूंका फूंकी नहीं करता। माशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बन आप लोग में से नहीं। तो बीवी के मोहब्बत को, रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला, रमजान के बाद ईद है। ईद के टाइम में कपड़ा खरीदते हो, अपनी बीवी को कोई बाजार लेके मत जाना। बीवी की मोहब्बत जांच करने तरीका बता रहे, कैसे जांच करोगे कि तेरी वो बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। रमजान के टाइम में, ईद के टाइम में जब कपड़ा खरीदना सूट बीवी के लिए, बाजार लेके मत जाना, तुम खुद जाना बाजार और बीवी का सूट कपड़ा खरीद के लाना, ला के बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, खाली उसका मुंह देखना, दे लेना उसका मुंह देखना। आप लोग दूध के दूल्हे, इस सब बात कटिहार के ऊपर आप लोग ठीक, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। लेकिन अपनी माँ को 150 टका कपड़ा ला के दे देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आप लोग थक गए? नहीं थके? मैं 1 घंटा बोलूंगा, आप लोग थके चाहे मत सुनिए, चाहे सुनिए, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं है। हमको 1 घंटा बोलना, जब हजरत बुलाए हैं तो 1 घंटा बोलना। क्यों? चाहे आप सुने या ना सुने, हम तो कहते आप लोग सब चले भी जाएगा, फिर भी हमको 1 घंटा बोलना, खाली बाजा वाला रहना चाहिए। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो। आपको तो लगता है कि झारखंडी 2 घंटा और बोला, लेकिन मुझको नहीं लगता। बस 13 मिनट और बोल देंगे 1 घंटा हो जाएगा। 13 मिनट बाकी 1 घंटा होने में कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह क्या सुन रहा है, बड़ा अच्छा। 13 घंटा और बोल, 13 मिनट और बोल दे। 13 घंटा बोलने से तो बस ये अल्लाह का करम है। हजरत बहुत मेहनत करके ये जलसा सजाए और बुलाया कि हुजूर आपको आना है। मैं एक मतलब फिर एक बार आया था ना, इनको याद नहीं है क्योंकि पर डे जलसा पढ़ना पड़ता है, याद नहीं रहता। लेकिन जब मैं आया जरा से भी जहन में नहीं कि मैं आए थे। हाँ, चूंकि नई नई जगह पे जाना होता है तो लोग इतना फैन मेरा हो गया है, पूरा हिंदुस्तान में है। अच्छा, गैर मुस्लिम भी फैन, बच्चे बच्चियां बेटा बेटी सब बाबा बाबा बाबा। बोले क्या बात है, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख लिए बाबा। एक लड़का बोला कि हजरत मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं,
हम बोले कहाँ बेटा? बोले मेरे मोबाइल में। ताज्जुब क्या है, हम तुम्हारे मोबाइल में, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। ये ताज्जुब, ये माँ की दुआ है। आज मैं जो कामयाब हूँ माँ की दुआ क्यों है? किन की दुआ? तो माँ की दुआ लो मेरे दोस्त। माँ की कदमों के नीचे जन्नत है। मौलाना कदम के नीचे जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मोहतरम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। आका फरमाते माँ के कदमों तले यानी नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए माँ घर से निकलो तो माँ बाप का चेहरा देख के निकलो। ये माँ का चेहरे में इतनी बरकत है ना, खाली माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लोगे हज का सवाब। चेहरा देखोगे तो मुसीबत टलेगी। माँ आंचल उठा देगी। अगर गोविंदपुर में तू बम्बे गुजरात में फंसोगे मुसीबत में, माँ गोविंदपुर से दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे गुजरात में टल जाएगी। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। जैसे कल शब बारात है, कल सबकी दुआ कबूल होगी, कल सबकी दुआ कबूल होगी, लेकिन उनमें 3 शख्सों की दुआ शब बारात में कबूल नहीं होती। उनमें पहला वो शख्स है जिनके माँ बाप जिस बेटे से नाराज है। जैसे तेरी माँ तेरा बाप कल तुमसे बातचीत नहीं हो रही है, अरे कल तुम जाके फातिहा करोगे, शब बारात में जाके 12 रकत नहीं 22 रकत नहीं 22,000 रकत पढ़ लो, 100 खत्म कर दो, मक्का में पड़ी रहो, कोई फायदा नहीं। माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप को आजकल की बीवी जो आती ना हजरत, अब की बहू जो आती नई नई बीवी, वो बीवी नहीं है, जादूगरनी पक्का पीर है। वो लड़का के लिए वही पीर, वो मुरीद नहीं बनेगा लेकिन बीवी पीर की तरह मानता है। बीवी जो कह दे, आप लोग नहीं, नौजवानों आप लोग दूध के धुले, आप लोग बीवी बात पर नहीं रहते। ये सब बात जो है बारसोई नहीं, तू ही ऊपर हाय बे ऊपर। आजकल का लड़का बीवी के चक्कर में पागल। भैया बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है मेरे दोस्त, अपनी बीवी से तो मोहब्बत करना चाहिए। इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि मोहब्बत में बीवी को कभी कभार सलाम भी कर देना अपनी बीवी को, ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन सलाम करना दिमाग में रखना, अपनी बीवी करना। पड़ोसी बीवी कर दोगे तो मोर के बर्बाद कर देगा। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। एक जगह कह दिया रसूल की सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का खाली सुन लिया, घर चला गया। पड़ोसी बीवी कर दिया, मुखिया के बैठ गए। अपनी बीवी सलाम करो, अपनी बीवी के साथ बैठ के खाओ। तेरी बीवी पानी पी रही थी, पानी पीते पीते आधा पानी गिलास में बच गया, पानी ना फेंको, अपनी बीवी के हाथ से लेके तुम खुद उस पानी को पी लेना। यानी बीवी के बर्तन में जो पानी बचा था वो झूठा नहीं, शोहर पी लेता है, मोहब्बत है, और ये पी लेना रसूल की सुन्नत है। तो कौन कहा कि बीवी से मोहब्बत करो? बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। और जब इतने मोहब्बत रसूल से करोगे, मस्जिद में जाओगे, 5 वक्त की नमाज को पढ़ोगे, फजर के बाद मैक पे खड़ा होना और फख्र से कहना मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरी माँ बहन है, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है तो अपने शोहर को शब बारात के नमाज पढ़ने से, नफल नमाज पढ़ने इबादत से पहले शोहर को राजी कर ले। हालांकि आजकल शोहर नाराज बहुत कम होता है, अगर हो गया तो 8 घंटा 5 घंटा में ठंडा, 6 घंटा में ठंडा, नहीं ठंडा सब्जी हलवा कौन खरीदेगा? तुमको तो कल तो होना ही। और बीवी से लड़ाई कैसे? बीवी से लड़ो मत, बीवी को मारो मत। बीवी को मारने वाली चीज नहीं, बीवी मोहब्बत वाली चीज। आजकल एक दो लड़का खेत तरफ बैठ के 1.5 बोतल पी ले, मारेंगे बर्बाद कर देंगे। बीवी बेचारी चुपचाप, बहुत अफसोस लगता है। कुछ लोग यहाँ क्या लगता है कि सब अच्छे लोग हैं, इसमें कम से
कम हजरत 8-10 गो बोतल बाज बोतोला भी होगा, पिलंकड़ होगा, एकदम होगा। 8-10 गो चिलम खींचने वाला हो सकता है, एकदम हो सकता है। अभी के दौर ये लोग सोचता हुआ कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? बाबा कैसे है? आजकल बाबा पे झगड़ा, बाबा पे डिबेट, बाबा तेरा है कि बाबा मेरा है। वाह सरकार, वाह तेरी सरकार ने गजब कर दी, तेरी हुकूमत ने। कहां जानवर के नाम पे मुसलमान को पीट पीट के मारने वाला, अब तो नाम दुकान में बाबा है ना। अभी एक रामपुर में एक आदमी ने दुकान लिखा था, रामपुर चिकन है, सुना रामपुर चिकन या कोई बिरयानी या रामपुर या कोई इस तरह दुकान के नाम लिखा है। तो वो बोला केवल राम के नाम से क्यों लिखा? सोचो, रामपुर एक मोहल्ला नाम है, शहर का नाम। अब इनको कितना कहां तक देश को ले जाएगा? और ये सब हुकूमतें देख रही है, और ये जानवरों से पीट पीट के मुसलमान को मारा जा रहा है। फेरी वाले को तुम्हारा आधार कार्ड देखता है, बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी। तुम्हारे बाप के बाहर रहता है, तुम लोगों का आधार कार्ड जांच करोगे? ये तेरी औकात? 20-25 कुत्तों की तरह झुंड बना के आते हो, और एक शेर को तुम छेड़ते हो। कभी एक एक करके उसी को लाके एक आदमी पूछ लेना, उठा के वहीं पटक देगा तुम। लेकिन यह है कि तुम 20-25 आते हो, एक गरीब मुसलमान को सताते हो। कभी दाढ़ी से नोचता है, कभी ट्रेन पे गोली मार देता है, कभी ट्रेन से फेंकने की धमकी देता है। ये क्या तमाशा देश में हो रहा है जी? ये संविधान से देश चलता है कि डिक्टेटरी से चल रहा है देश? देश में ये सबका अधिकार है, लेकिन याद रखना, जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती है। जुल्म की जिंदगी लंबी नहीं होती, जुल्म करने वाले हमेशा खत्म हुआ है, और सब्र करने वाला छाया है। ये करबला ने मुझे बताया है कि 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को पलटने के लिए। पूरी दुनिया ने यजीदियों के जुल्म को देखा, 3 दिन तक करबला में पानी का एक कतरा जाने न दिया, लेकिन दुनिया ने देख ली, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया। सबर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। बेशक जब इस्लाम पे जुल्म हुआ तब इस्लाम आगे बढ़ा है। 2014 से जिस तरह मुसलमानों के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। एक असम का एक मुख्यमंत्री संविधानिक पद में बैठ करके क्या कहते हैं, वो मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिश्व शर्मा, बल मुसलमान को दुख पहुंचाओ। अगर रिक्शा वाला 5 रुपया मांगे तो उसको 4 रुपया तो दुख पहुंचे। ये तेरा कानून, ये तेरा धर्म है। अरे मेरे मजहब इस्लाम में तो कहता है, अगर कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी भूखा सोए, तुम पहले उसको पूछ लो, जाके उसके भूख को मिटा लो, तब जाके इबादत करो, तेरी इबादत होगी। पड़ोसी का ख्याल रखना, और गैर अगर तुम्हारी पड़ोसी है तो इतना खाना पकाओ कि पड़ोसी भूखा ना सो पाए। ये मेरा धर्म है, वो तेरा धर्म है कि जुल्म करना सिखाता है। ये मेरा इस्लाम है कि सब्र करना सिखाता है। इसलिए पूरी दुनिया ने देख लिया कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना, कल से अपने शोहर के पांव दबाना। 24 घंटा में कम से कम 1 मरतबा पांव दबाना। अगर एक अपने शोहर के पांव को दबा देती है, उंगली चटका देती है, 70 तोला सोना खैरात गरीबों में करोगे, उतना सवाब एक दिन शोहर के पांव दबाने से मिलता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। गोविंदपुर के नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हैं ईसा पाक। माशाल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। कितना कितना बेटा, कहां से सुनते हो जलसा? सुनते हो जलसा? सुन रहे हो? कहां से? दिल कहां है बेटा? दिल से सुनते हो? कहां दिल रहता है? दिल है, जानते हो? दिल से सुनो, दिमाग से नहीं। दिमाग से सुनोगे उड़ जाएगा। जो बात दिल से सुन लेता है ना, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें पर। जब भी बात सुनना तो दिमाग से नहीं, दिल से सुनो। चंद बातें पर अमल करोगे, कामयाब हो जाओगे। अब सुनोगे इधर जहन बन जाएगा, नहीं बात होगी। दिमाग से मत सुनो, दिल से सुनो। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं।
बैठ जा भैया। ओ अपना अकेले जाने दूसरे क्यों ढूंढ रहे हो? चश्मा कहाँ रखा है रे बापा? जा बेटा जा, अब अकेले अपने एक अकेले जाए, वो भी साथ लेके जा रहे बस। और 3 मिनट बर्दाश्त कर लो, हम खुद ही छोड़ देंगे। 3 मिनट सुनोगे? 10 मिनट सुनोगे? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ देखो वो ताली मार रहा, देख रहा है वो, देखे। अच्छा ये ताली मारना सफर करते हो? ट्रेन में कौन ताली मारता है? तो उनको चेक करो कि वो किधर का है। मजलिस में, महफिल मुस्तफा में ताली नहीं मारा जाता है, मुस्तफा के नाम पे हाथ उठाया जाता है। हाथ उठाओ, कहो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। हजरत शब बरात कल है, आज अगर बहुत देर तक जागोगे तो कल नुकसान है। कल तो जागना है, कल तो नमाज पढ़ोगे, सब नमाज है। अच्छा ये लोग पढ़ता क्या? अच्छा सोचिए हजरत, हम लोग जो पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ये बच्चे मासे वाले जो पढ़ते हैं, हम लोग अलिफ बाता से पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनमा खरीदे, अत्तहियातो लिल्लाह व सलवातो व तय्यबातो, रटते पूरा तहियात याद करके इमाम को सुनाए का पास दुरूद शरीफ सुनाओ, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आली, पढ़ते गए, रट लिए, सुना दिए। आज वही नमाज में पढ़ते हैं आराम से। पहले पढ़े हैं तब अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अलिफ बाता पढ़े नहीं, सल्तनत कुरान देखे नहीं, अलिफ लाम छुए नहीं, कायदा को खोले नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, कुरान को पढ़े नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग आदमी नहीं है, आप लोग पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम। सोच के देखिए, कभी अलिफ बाता पढ़ा, हम पारा मुंह नहीं देखा, और जुम्मा के दिन झूठे जब तुम पढ़ा बेन किया हजरत लगेगा 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा, और जब सलाम फेरेगा लगता और कुछ नहीं। खुदा के वास्ते मोबाइल ही में सब कुछ है मेरे दोस्त। अगर तुम नहीं पढ़ पाए हो तो गूगल को सर्च करें, उसमें तहियात भी आ जाएगा। सोने से पहले डेली 1 सप्ताह तक खाली तहियात तुम डेली 3 मरतबा सुनना। 1 मरतबा सुन लेना, 1 मरतबा फिर उसके पीछे पढ़ना, फिर मरतबा सुन लेना। 1 सप्ताह होते तो तहियात याद हो जाएगा। अगर मोबाइल ही चलाते हो तो उसमें दुरूद शरीफ है, गूगल में सर्च करना दुरूद शरीफ, दुआ इब्राहिम, जो भी दुरूद, तहियात, नमाज का सब याद तो सुनोगे। यहाँ तो भोजपुरी गाना सुनता है, आ रहा ही ले छपरा, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा मत गाओ, गाना सुनो मत, नाते मुस्तफा गुनगुनाओ, सड़कों पे चलो, ज़बान से कहो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112। कितना? 100। बड़ी इंग्लिश में तेज है लोग, बड़ी पढ़ा लिखा है। हम बोले 112, बोले नहीं हजरत 110। इंग्लिश मीडियम का लड़का है, सब पढ़ा लिखा है, BSc पास। मुसलमान कितना पढ़ता है हमको पता है। शादी के टाइम में पढ़ाई पूछेगा, उसको पूछेगा बहू लाने लिए, बेटा कितना पढ़ा है? तीसरा नहीं पढ़ा है, बोल 9 मैट्रिक। झूठे, 9 मैट्रिक कहाँ पढ़ा? मैट्रिक कुछ नहीं। अब बेटी बाप से 5-5 लाख लेने वाला। इसमें ऐसे ऐसे बेटा बाप बैठा होगा जो अपने बेटा बेच के बैठा है, और कुछ लड़का लोग तैयार हो गया, बेटा तुम लोग तैयार हो गया, अब तेरा बाप भी मुझ में ताव लगा है, 5 लाख नगद, साथ में KTM मोटा टेर वाला गाड़ी। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। अफसोस, इस पर गुफ्तगू होगी फिर कभी आएंगे। आप लोग थक गए,
नहीं थके तो मदरसे में चंदा बन कैसे हो गया? 2-4 आदमी टुक टाक आते रहिए तो तकरीर होती रहेगी। एक दो आदमी के 100-200 रुपए के लेके आइए तो तुम जानते हैं 1 घंटा में। अभी तक मैं कुछ बोला, मुझे मत दो मेरे दोस्त, मुझे मत दो, मदरसे में दे दो। सिर्फ 2 आदमी उठ के 50 टका करके लाके दिखा, 2 आदमी, ज्यादा नहीं, 50 टका करके 2 आदमी। मोहब्बत है, 2 आदमी 50 टका करके आइए तो देखते कितना आदमी आना चाहता है। 50-100 जो भी है, 100 सही देखते हैं। झारखंडी तकरीर सुबह तक नहीं करेगा। अरे 200 दे दिया 50, माशाल्लाह लाइए 150 करके देखिए झारखंडी तकरीर होगी कि नहीं होगी। चलिए बड़ा बड़ा माशाल्लाह। इधर से आओ बेटा, ओ बेटा रास्ता जाम करे। जब 10 टका देगा तो रास्ता छोड़ो ना। एकदम 1200 की तरह जाम कर दिया, रास्ता छोड़ो। जाम कर माशा। देखिए हजरत, हमने 2 आदमी कहा था 50। ये दीवानगी है, ये इश्क है, ये प्यार है, इसी को मोहब्बत कहता है। जब मोहब्बत नबी से हो जाए तो वो मोहब्बत यहाँ मत। हजरत बिलाल से पूछ मोहब्बत बातें किसे। आज का जलसा बहुत कामयाब। जो लोग चले गए, जो लोग घूम घाम के चला गया, वो सुबह पछता है। वो सुबह पूछेगा कि मौलाना आए थे, कहेगा हाँ झारखंडी बाबा आए थे। कैसा था? कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा, जीन बाबा को नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला गए। जलसा में 3 तरह के लोग आते हैं। एगो घूमने आता है और एगो सूंघने आता है। कहाँ पकौड़ी, कहाँ चौप, कहाँ हलवा, सूंघ के वहां जाके बैठेंगे। और कुछ सुनने आता है, जो आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। कामयाब। और ये शब बारात कल है। मोहल्ला कितनी बड़ी आबादी इस मोहल्ले में। जलसा हो रहा गोविंदपुर। 200 घर के इमाम साहब कौन है? इमाम आप हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। 200 घर की आबादी इमाम है। तनख्वाह 7.5 की 8, 8.5। हाँ बहुत देता है। गरीब लोग है, कहाँ पाएगा? बहुत दे देता है, गरीब लोग नहीं पाए। 200 घर में मोबाइल चेक कीजिए, हर घर में 5-5 मोबाइल है। एक घर से 1-1 हजार रुपया। आपके गोविंदपुर से 2 लाख टका अंबानी खत्म महीना जाता है। 2 लाख रुपया गोविंदपुर मोहल्ला से अंबानी खत्म। 2 लाख में खर्चा करके तेरा बेटा पबजी फ्री फायर। और जो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़ाए, अजान दे, उनको 8.5। यही तो कौम की बर्बादी है। 300 तेरा बेटा मोबाइल में डाल के गेम खेलता है। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुध गया। एक भी कुकुर नहीं मिलेगा मोहल्ला में रात में। सब कुकुर हवा। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था, वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके सोचता। इन लोगों से कुकुर भी पना हजरत रातियां और गेम खेलते मर 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 मर। और बाप कहेगा इस्लाम खतरे। इतने बेशरम हो गए लोग। भतीजा अगर खैनी रगड़ रहा है तो चाचा कौन सी है? बोल खैनी है, बोल थोड़ा बढ़ा। चाचा गरा बढ़ा के और खैनी चाचा के सामने ठोक रहा है। ठोको बेटा, सरिया के ठोके जाओगे। आजकल नहीं देखते मौलाना लोग के पास शिकायत करके आते हैं, हजरत मेरी बहू, मेरा बेटा खाना नहीं देता, बस से बाहर है। बहू बड़ी तेज बोलती है, बहू सास ससुर को इज्जत नहीं करती। कैसे करेगी? तुम पड़ाका फोड़ के बहू लाया था, आई बहू बम फोड़ रही है। तुम एक दिन पड़ाका फोड़ा था गली में, आई बहू रोज आंगन में बम फोड़ रही है। क्यों परेशान है? जो पड़ाका फोड़ी थी उसी का हक अदा कर। तुम एक दिन पटाखा फोड़ के बहू को लाई, अब वो बहू डेली बम फोड़ रही है। तुम एक दिन डीजे बजाया, बहू डेली बजा रही है। सास तुम क्यों रोते हो? पीछे से बोगे वैसे काटोगे। काश उन बेटियों को कनीजे फातिमा बना के वो दुल्हन बना के घर में लाता। ना मांग करता, ना डीजे, ना पड़ाका लेके जाता, सादगी में बहू को लाता। उनके नस्लों में जो बेटा होता वो
वही गुलाम हुसैन होता, जो बेटी होती वही कनीज़े फातिमा। माशाअल्लाह, आज का जलसा आप लोग थक गए और 1-2 घंटा बोले मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो, तो सुबह मेरी बीवी को फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब नहीं क्या हुआ, बलबार सोई में भर्ती कर दिए, पानी चढ़ा दिए, लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा। पर डे बोलना पड़ता है, कल भी बोलना, परसों भी बोलना है, नरसों बोलना है। और उम्र बहुत मेरी हो गई, मैं जवान नहीं हूँ मेरे दोस्त, मैं जवान नहीं हूँ। ये जो चमक धमक जीट जाट देखते हो, क्या देखते हो, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि सफर कर रहा, तब अल्लाह का करम है। बहुत अच्छा सुने आप लोगों ने, और आवाज बाजा ठीक है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ही लोग खत्म, बाजा ठीक ठाक है। बड़ा अच्छा मैंने मदरसा का देखा, बाउंड्री देखा, कब्रिस्तान में बहुत बड़ा मैंने ग्राउंड देखा, बहुत बड़ी बाउंड्री देखा। और वो कब्रिस्तान जो है ना हजरत, वो सामने की जो दीवार है, वो दीवार उतनी ऊंची थी कि तोड़ दिया गया है। वो उस दीवार को कोशिश कीजिए ऊंची करने का, हाँ ऊंची करने दीवार, उस ऊंचे को गाय पशु जैसे उस पार ना चला जाए। हालांकि जाना हराम नहीं, लेकिन फिर भी बहुत आदमी बकरी ले जाके फुट देता है, गाय उसको मना किया जाए। कब्रिस्तान ऐसा नहीं होता, बहुत जगह देखते हैं ऐसा सिस्टम। मेरी माँ बहन तू भूल से भी कब्रिस्तान मत जाना, अगर कोई बाइचांस से जानवर चला जाए तो बच्चों से निकलवा लेना। कब्रिस्तान नहीं जाना, मजार नहीं जाना, शोहर के पास रहना, मोहब्बत करना। शोहर जब आवाज दे, हुक्म क्या पता है, बता दे, जब तेरा शोहर यानी अपने शोहर से ऊंची आवाज में बात नहीं करे। 1-2 औरत की आवाज लगता है ये औरत नहीं, इसके मुंह डीजे, बहुत खतरनाक आवाज निकलती है। लेकिन गोविंदपुर में ऐसी औरत नहीं है, यहाँ सब दूध के। तो मेरी मां बहन सुने एक बात, आपका शोहर अगर बेडरूम में शोहर है, आप किचन में, शोहर को कुछ काम पड़ गया, आपको आवाज दिया फलना की माँ कहाँ है, पता है ना, यही नहीं मंगलम बोल देगा, कहाँ है। तो आप करना क्या है, बेडरूम जाने से वहां जाकर किचन से आवाज मत लगाना कि यहाँ, किचन से निकल के शोहर के रूम में जाकर के धीरे से क्या बात है, कुछ कर रहे थे, मतलब इस तरह अंदाज में बोलना कि शोहर को लगे कि मेरी बीवी मतलब और बोलती। जब किचन में तुम रहो या कहीं और जगह रहो और तेरा शोहर आवाज दे दे, तो शोहर के पास जाके जवाब देना कि क्या कर रहे हैं। आजकल के दौर की बहू बेटी अगर किचन में बीवी है और तुम बेडरूम में खाली बुला लो, ए फलना की माँ क्या हुआ, नहीं देखते हो किचन में। लेकिन आप लोगों में नहीं है। मेरी माँ बहन, अपने शोहर से नीची आवाज में बात करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शब बरात से पहले शोहर को राजी करना। जिनके शोहर राजी होंगे वो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब माशाअल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब है इंशाअल्लाह। जब भी जलसे में सुनना तो दिल से सुनना। कहां से? दिल से जो आह निकलती है। इतना अच्छा सजावट है, नबी के नाम पे थोड़ा बहुत सजाए हैं तो गोविंदपुर का मोहल्ला इतना सुंदर लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो जाली कैसे होंगे, वो हरियाली कैसे होंगे। जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला, जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। मैं 1 घंटा से ज्यादा 1.25 घंटा बोल दिया और बहुत रातें हो गई, चूंकि कल शब बारात भी है, जल्दी सोना है, सुबह उठना है, नहाना धोना है, गुस्ल करना है, कपड़ा बदलना है, नमाज को पढ़ना है। और जब नमाज पढ़ोगे इस अंदाज में पढ़ना, सजदे में पेशानी को रख के, पेशानी को सजदे में रख करके जमीन पे रखना, ऐसा कहना सोचना कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं रब का जलवा देख रहा हूं। बहुत
अब मजमे के हिसाब से ठीक ठाक हुआ। कमेटी के लोग ने बड़ी मेहनत की है ये जलसा सजाने में। यहाँ के कमेटी वालों ने बड़ा रोल अदा किया है, दिन रात एक करके इतना बड़ा पंडाल, इतना सुंदर सजावट। यहाँ के नौजवान, अराकीन, कमेटी, मोहल्ले वाले, मदरसे वाले, मस्जिद वाले, बहू बेटी, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब मिलजुल कर इतना बड़ा जलसा सजाया। मौला जलसा सजाने में, जलसे में आने में, जलसे में बैठने में, जलसे में सुनने वालों को मौला कल मैदान महशर में निजात का जरिया बना। पूरा मजमा कलमा हक पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।